खुद उसको आशीर्वाद प्रदान किया कि ये चादर जब तुम ओढ़ करके पूरा जलती ज्वाला में भी कूद जाएगी, कुछ भी हो जाए तो आप आग जल के खत्म हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे शरीर का एक बाल बाका भी नहीं होगा। और इस घमंड में वो इतना चूर हो गई थी, इतना चूर गई हो गई थी कि धर्म और अधर्म का कुछ ज्ञान ही नहीं रहा। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग शुरुआत में कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन उसी एक सफलता एक बार क्या मिल गया तो हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई अब तो मेरा हो गया। लेकिन उसी से संबंधित हम बातचीत करेंगे आपस में। आज कोई प्लान भी नहीं होगी, सब अपने अपने मन की बातचीत करेंगे, होली की बधाई एक दूसरे को देंगे, पार्टिसिपेंट हम लोग करेंगे। तो इसीलिए पहले शुरुआत हम कर दिए। तो हुआ क्या कि जब उसको पूरा चरम सीमा पर घमंड घुस जाती है, वो मानव से दानव का पूरा रूप प्रारूप जो कि उसके ब्लड में था ही, दानव कुल की थी, लेकिन धर्मी उसका कौन नहीं था। धर्म से ही सब प्राप्त किए थे, चाहे रावण हो वो भी धर्म से ही सब शक्ति प्राप्त किए थे। इतिहास गवाह है कि जो भी चीज किसी ने सीखा है या प्राप्त किया है वो धर्म से ही, धार्मिक रास्ते अपना के ही अच्छा कर्म किए हैं। लेकिन उसी में उनका बुरा विचार कब आ जाता है, जब उसके मन में घमंड आ जाता है, उसके मन में पूरा एक तरीका से यूं कहा जाए अभी के दौर में ईगो आ जाता है। ईगो आने के बाद वह खराब प्रवृत्ति के इंसान बनने लगता है। वो अपने लोगों से, अच्छे लोगों से रिलेशन हटा देता है, दोस्ती हटा देता है, बुरा का पराकाष्ठा उसके ऊपर चढ़ जाता है, और इतना चढ़ जाता है, इतना चढ़ जाता है कि वही उसका बुराई का कारण बनता है। तो फिर होना क्या था, एक बार जो भक्त प्रहलाद थे, जो विष्णु भगवान का पूजा कर रहे थे, तो उनको लगा कि इसको खत्म करेंगे, क्योंकि मेरे साम्राज्य में, उसके पिताजी का खुद कहना था कि मेरे साम्राज्य में ये ईश्वर विष्णु भगवान क्यों कहता है, यहाँ का राजा तो हम हैं। लेकिन ये नहीं माने, अपना एक ही गॉड को पुकारते रहे, इसके खत्म करने के लिए बार बार कई तरह का प्रयत्न किया गया, लेकिन लास्ट में जो प्रयत्न किया गया वो अपनी बहन को बुलाई, जिसको कि ना जलने का आग में वरदान था, उनको बुलाई। और उनको बुलाने के बाद बोला कि तुम इसको आग में जला दो। तो बोला ठीक है। वो चादर ओढ़ करके जलती ज्वाला में गुफा रूपी बना करके उसमें बैठ करके जब आग लगा देता है, उसी समय आंधी आता है, और ये तो अपने खुशी से उछल रहा था कि मैं तो जल ही नहीं सकती। और इसी दरमियान में तेज हवा चलने के कारण वो चादर जो है कि बच्चों पर ढका जाता है, और ये जो बच्चे हमारे भक्त प्रहलाद जी है, इसके ऊपर वो चादर गिर जाता है। तो ईश्वर का वरदान भी सही रह गया कि भाई ये चादर जहां भी रहेगा कोई नहीं जलेगा। तो उसके कारण से क्या हुआ कि सब, वो होली का खुद जल गई, लेकिन ये बच्चे बाल बाल ईश्वर के गोद में बचे रह गए। तो जिसको वरदान था, एक घमंड होने के कारण भी वो जल सकती है, चाहे परिणाम जो भी हो। इसी तरह से आज हम लोग होली मना रहे हैं और होलिका दहन होता है। उसी तरह से हम लोग आज भी, हम लोगों को जला देना है अपने गुस्से को, अपने अहंकार को। और जिनसे गले नहीं मिले, कहते हैं ना होली के दिन खिल मिल जाते हैं, रंगों में रंगों मिल जाते हैं, यहाँ पर दुश्मन भी गले लग जाते हैं। लेकिन जब से हम लोगों को ज्ञान रूपी सागर में नहाने का मौका मिला मिथर परिवार के तरफ से, तो हमें लगता नहीं है कि हमारे कोई दुश्मन है। फिर भी वर्षों बाद जिनसे तकलीफ हुई है ना, आज उनको रंग लगाने का समय है, उनसे गले मिलने का समय है। और जितने आपके मोबाइल में लिस्ट है, आज बड़ा मजा का दिन है। सभी को हैप्पी होली के तौर पर अपने नए जीवन की शुरुआत करने का एक अधम बहुत बड़ा विश्वास है इसमें। आपका लिस्ट नहीं मिल रहा है तो सबसे पहली बात, आज जितना आदमी को होली में हैप्पी करेंगे सभी का लिस्ट बनाइए मेरे दोस्त। सब आदमी तड़पते हैं आपसे बात करने के लिए, जिस तरह से आप तड़पते हैं ना, तरफ दोनों तरफ से है, आग दोनों तरफ से है। आपको पता नहीं होगा कि जब आदमी कहीं रोड पर जा रहा हो और किसी का भीषण कुछ दुर्घटना होता है, तो हम इंसान का रूह कांप जाता है और प्रयत्न करते हैं कि हो थोड़ा देख लेते हैं बेचारा बचा कि नहीं बचा। लेकिन वहीं पर कान में आवाज आ जाती है कि वो आप ही के गांव से है, तो जल्दी जाते हैं। और पता चल जाए कि वो आपके ही घर परिवार के कोई सदस्य है, तो फिर आपका
आनंद फानन में गाड़ी भी खड़ा नहीं कर पाते हैं, दौड़ के जाते हैं और उसको उठा पुठा के पहले, और ये भी नहीं करते हैं कि भाई हमारा सफेद कपड़ा है पहना हुआ, गंदा हो जाएगा खून से, लथपथ उस आदमी को उठा के और भागते हैं, हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। और क्यों पहुंचाते हैं? इसलिए कि वो अपना है, बस उसी लथपथ से भरे हुए गरीबी को मिटाना है और अपने आप को झोंक देना है कि भाई कुछ भी हो जाए, हम अपने सात पुश्तों को अगर हम मजबूत करेंगे। और एक बात आप सबको जान करके बेहद खुशी होगा कि हमारे जो कंट्री हेड है ना, तो वो कंट्री हेड जो कोई कह रहे हैं कि एकलव्य सर है, तो आज मैं आप सभी को बता दूं कि कंट्री हेड एकलव्य सर है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में हम सब के अंदर में समाये हुए हैं। हमारे ही अंदर में कंट्री हेड है, कहीं और खोजने की जरूरत नहीं है। उनकी एक एक वार्तालाप को, एक एक बातों को जो जो मेरे दोस्त सुने हैं, समझे या हाथ मिलाए हैं, उनकी भावनाओं को, साहब आप जितना ज्यादा आप सत्संग में चले जाइए, जितना ज्यादा आप पूजा पाठ में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको खुद के लिए सिर्फ सब लोग बताएंगे कि आप धन्य होंगे, आप परम धाम को जाएंगे, आपको मोक्ष का प्राप्ति होगा। लेकिन आज एकलव्य सर ऐसे शख्सियत बन चुके हैं, ऐसे शख्सियत है, यूं कहिए उसके रूप में हम लोग ईश्वर को प्राप्त किए हैं। और उनके शब्दों में एक दर्द है। क्या दर्द है? कि काश अगर हमारे मिथर का जिसको लोगो लग गया ना, मिथर परिवार में जो आ गए ना, वो उसका 7 जन्म तक गरीबी को जूझना ना पड़े, उसकी मिशन की तैयारी। और जो लोग हमारे, बहुत खुशी की बात है, मिले हैं उनसे या सेमिनार के माध्यम से जहां भी मिले हैं, तो यकीन मानिए मेरे दोस्त, उसके अंदर में सिर्फ हाथ मिलाने से जो उसके अंदर का ऊर्जा जागा होगा ना, उसे हम लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। सभी का शौक होता है कि भाई हमें पैसा कमाना है। लेकिन हम आज आपको चैलेंज करते हैं, सभी 32 पार्टिसिपेंट से चैलेंज करते हैं, जो भी हमारी बातों को सुन रहा है, साहब मिथर जैसा संग, मिथर जैसा सिस्टम, मिथर जैसा परिवार, मिथर जैसा एकता, मिथर जैसा एक माँ बाप की तरह रिलेशन, एक तरफ का रिश्ता, अगर यहाँ आप 2 रुपया नहीं कमा सके ना, तो हम इंसान हैं कि नहीं है, ये चैलेंज करते अपने आप को जरूर कम से कम तलाशने की कोशिश करेंगे। क्योंकि कितना ही बड़ी क्यों ना होलिका हो, जब होली के दिन वो जल सकती है, वरदान था, क्योंकि घमंड के कारण से आज हम लोग एक प्रेरणा लेंगे, एक घमंड को जलाने का प्रयास करेंगे कि होलिका दहन में ही हमारे किसी से दर्द था, किसी से दुख था, किसी से कुछ भी था, वो जल के राख हो गया। अब हम अपने बच्चों का चेहरा देखेंगे, अपनी पत्नी का चेहरा देखेंगे और उनसे कमिटमेंट करेंगे कि अगर हम जिंदा रहे तो इतिहास बना के तुमको दिखाएंगे। और जो सपने किए थे, वादे किए थे शादी के समय, हम तुमको रानी के बना के रखेंगे। जो माँ बाप बचपन में हमें बोला था कि ये मेरा राजा बेटा है, दादा दादी बोला था ये मेरा लाल बेटा है, उस चीज को याद करेंगे और उस लायक वैसा कर गुजरेंगे, उस लायक वैसा कर गुजरेंगे कि इतिहास में एक नाम का सुनहरा पन्नों में नाम छपेगा मेरा। और याद रखिएगा मेरे दोस्त कि जिस दिन हम लोग एक प्रेरणा ले लेंगे, तो उसमें हमारा मैचिंग होना शुरू हो जाएगा। आप देखे होंगे एक शराबी को तलाशना नहीं पड़ता है, लेकिन शराबी मिल जाता है। एक जुआरी को, जुआ खेलने वाले को तलाशना नहीं पड़ता है, उसके आजू बाजू में ही जुआ खेलने वाला मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको एक से एक बड़ा ड्रीमर है, एक से बड़ा सपना वाले हैं, उसको तलाशना नहीं पड़ेगा, सिर्फ अपने सपनों को जगाइए और सपने का जो सौदागर है ना, वो आपको मिलेंगे। तो जिस तरह से मिथर परिवार में लीडरशिप लेने के लिए मैचिंग चाहिए, और सिर्फ सिर्फ स्ट्रॉन्ग लाइन होने के बाद 4-5 अगर आपको लाइन मिला के भी मैचिंग मिल जाता है, उसी तरह से यहाँ पर आपके मैचिंग आपके नीचे वाले, आपके फ्रंट लाइन से होना चाहिए। आज से हम अपने दोस्त लाइन को ये नहीं बोलेंगे ये मेरा डाउन लाइन है, उसे बोलेंगे मेरा फ्रेंड लाइन है। और अपने अपलाइन को बोलेंगे ये मेरे मेंटोर लाइन है, ये मेरे गुरु है। ये 2 शब्दों का उच्चारण करेंगे और मैचिंग मिलाएंगे कि मेरा मैचिंग एक आदमी कौन है जिसको करेंगे। सफलता प्राप्त करने के लिए सिर्फ एक
ही आदमी आपके टीम में होनी चाहिए, 100 का जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। एक आदमी को अगर अपने जैसा मैचिंग कर लिए ना, तो यकीन मानिए वो कहां से कहां चला जाएगा, फिर दूसरे को मैचिंग करेंगे। इस टीम में 5 पांडव और एक छठा आप कृष्ण बन जाइए। जिस दिन ये 5 पांडव का आप 5 लाइन में अपने जैसा मैचिंग कर लिए ना, विचारों का, आचारों का, दुखों का, सुखों का, और काम करने की तरीकों को, यकीन मानिए मेरे दोस्त, उस दिन सब मैचिंग आपका होगा। हम लोग रिलेशन में मैचिंग नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरे से छुपाते हैं, छिपाते हैं, क्योंकि इतिहास के पन्नों की तरह बात करने से कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। अपने दुखड़ा सुनाते सुनाते 99% लोग 95% में चले गए, 1% लोग हैं जो 5% में है। तो मुद्दे की बात आप लाइन से जरूर करें। मुद्दे की बात क्या है कि शॉर्ट में सर इतने लोग हैं, इतने काम करना, बस 1 सेकेंड में खत्म, ताकि अपलाइन को और भी लोग हैं बात करने। अगर अपलाइन का फोन आता है और आप अपना दुखड़ा रोने लगते हैं, तो समझ लीजिए क्या कि आप नींद से जागे हैं, आप तैयार नहीं हैं। जैसे आज हम इतना बात इसलिए बोल पा रहे हैं, आज का सेशन ही है आपको अलगी बातें करने का। आज कोई भी प्लान पर प्रेजेंटेशन नहीं होगा, सभी लोग अपना अपना एक बार हैंडलो कर लेंगे। हमारे माननीय गुरुदेव अपने मेंटोरशिप अपने अमित सर को सत सत नमन करते हुए रिक्वेस्ट करेंगे, हैंडलो कर लेंगे। जिनको जिनको मन की बातें करने हैं वो निश्चित अपनी मन की बात करेंगे और सब कुछ करेंगे। लेकिन एक ही बात याद रखेंगे, आज से हम लोग एक कसम खाएंगे, ये कमिटमेंट करेंगे खुद से, जो इतिहास गवाह हम लोग इंसान अगर बने हैं, तो जो कभी नहीं सोचे है ना, उसकी प्रेरणा लेंगे। और जो, जैसे कि कहा जाता है कि 40 साल का पैसा अगर 4 साल चाहिए, तो 40 साल का पैसा भी आपको 4 साल में अगर लाइए लाना है, तो 40 साल का मेहनत भी 4 साल करना होगा। लेकिन वहीं पर जो हमें मेंटोर, हमारे गुरु हमारे आशीर्वाद दिए हैं, तो हम आपको बोलेंगे अब 4 साल नहीं, 4 साल हो गया है, अब 2 साल। क्योंकि जो 30 दिन में महीना लगता था ना, उसको हम इस महीना में मानेंगे, 15 दिन का ही महीना है। और 30 दिन की मेहनत जद्दोजहद हम लोग 15 दिन करेंगे, और इतना मेहनत करेंगे, इतना मेहनत करेंगे कि हमारे टीम के हर वो आदमी कमाना कैसे शुरू करेगा, और वो कमाएगा रियल में तलाशेंगे। क्योंकि आपको भूख है, उसको भूख ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है खाना नहीं खाएंगे। तो हमें भूखे लोगों को कामयाब करना है। जैसे भिखारी को अगर 10 रुपया दिया जाए तो वो आशीर्वाद दे देता है, दौलत वाले को लाखों रुपया मिल जाए तो वो आशीर्वाद नहीं देता है। तो हमें करना क्या है कि हमें वैसे लोगों की भूख को देखना है कि किस आदमी का भूख बड़ा है, और उस भूखे हुए व्यक्ति को अगर रात दिन अपने आप को समर्पण हो जाए ना, झोंक देना, तो इतिहास गवाह है हम वो कर गुजरेंगे जो कि धरती पर बड़े बड़े लोगों ने किया है। उसका नाम अगर आज बोलेंगे फक्र से, कामयाबी का ईश्वर के रूप में दिया जाए तो सुभाष कुमार सर है। कामयाबी का अगर ईश्वर के रूप में दिया जाए तो हमारे सिद्धार्थ सर है। कामयाबी का अनेकों मिसाल हमारे अमित सर हैं। क्योंकि जो आदमी आज 50 लाख का गाड़ी बाय किए, तो उसका सोचिए विजन कितना बड़ा होगा। और याद रखिएगा मेरे दोस्त, कमाने का एक ही राज है, आपका खर्चा बढ़ना चाहिए। हम लोग खर्चा ही नहीं बढ़ा पा रहे हैं, इसीलिए बड़ा पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। खर्चा को बढ़ाइए, और फिर उस खर्चा को मेकअप करने के लिए मेहनत ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ज्यादा हम बोल दिए होंगे तो क्षमा चाहेंगे। आज होली का खुशी था, जो जो मन में आया आप सभी दोस्त को बता दिए। कंटिन्यू मुबारक सर, आप सभी परिवार को हैप्पी होली। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मजा आ गया आपका बात सुन के सर। डेली तो कुछ ना कुछ नया होता ही है, लेकिन आज जो हुआ कुछ बहुत ही अलग हटके हुआ। इनके लिए आपको थैंक्स अगेन। और सही बात है कि हमारे जो कंट्री हेड हैं, हमारे एकलव्य सर, इनके मार्गदर्शन में रह के जो अगर कुछ नहीं कर सका, तो वो शायद दुनिया की कोई कोना में कुछ नहीं कर सकेंगे। और इंसान इंसान को पहचानता है। मेथर जो हमें मिली है, ये एक मंदिर के रूप में मिला है, ये हमें एक मस्जिद के रूप में मिला है, जहाँ
इंसान इबादत किया करता है और वहाँ पर दिल की शांति की भावना को मतलब चाहते हैं। और जो मंदिर में एक मूर्त होते हैं, भगवान होते हैं, उसके रूप में हमें कंट्री हेड, हमें एकलव्य सर मिले हैं। तो हम लोग उनकी कदर करें, उनकी भावनाओं की कदर करें। सर के साथ रहते हुए अगर कुछ ना कर सके तो अपने आप पर धिक्कार है। क्यों? कि इंसान ही इंसान को पहचानता है। पहली बार जब हमारी एलडीपी हो रही थी यहाँ पे पटना में, तो सर का एंट्री हुआ और सर अपना स्पीच देके, उनका कहीं प्रोग्राम था, वो निकल रहे थे। उतने देर में थोड़ा सा स्टेज खाली मिला और हम माइक पकड़े। तो एक सॉन्ग मेरा स्टार्ट हुआ था, तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। और सर गेट से बाहर हो रहे थे और जब तक मैं ये सॉन्ग सुन के सर जो है फिर से अंदर आ गए, जबकि उनका फ्लाइट थे, उनके मुंबई जाना था। और फिर से अंदर आए, बोला ये दूसरा एकलव्य सर आ गया, ये दूसरा एकलव्य है। और किनका टीम से है जी? तो बताए कि अमित सर के टीम से हैं, कटिहार से हैं, कोई अदर इंसान ही बताए। तो ध्यान रखना इसके ऊपर, ये दूसरा एकलव्य हो सकता है। और इन बातों ने मुझे इस तरीके से एनर्जी दिया कि वहां से आने के बाद वो अच्छा खासा बिजनेस किए। डायरेक्ट जहां मेंबर थे वहां से हम डायरेक्ट सीनियर एग्जीक्यूटिव में जाके पहुंचे। तो सर के बातों में वो असर है, सर के जुबान में वो तासीर है कि सिर्फ उसे हमें अमल करना आना चाहिए। बाकी सर का जो भी बात रहती है उसमें कोई शर्त नहीं रहता है, निशर्त बात करते हैं, दिल से बात करते हैं। तो मैं एक सम्मान चाहूंगा सर के लिए, इमोजी भेज के सर का मतलब सम्मान करें। और यहाँ से माइक हैंड ओवर कर रहे हैं हमारे गुरु जी विजय कुमार सर, कोढ़ा बाजार। सर आपका मोस्ट वेलकम है सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक सर के सुबह के सेशन में बोलने का मौका दिया। और अगेन तमाम पार्टिसिपेट को हैप्पी होली। और आज का दिन वास्तव में सभी लोगों का खुशियों का त्योहार का दिन है। और हर लोग कहीं न कहीं हर्षोल्लास में अपनी परिवार के साथ इस पर्व को मनाने के लिए तैयारी में होंगे और उस रूप का तैयारी भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज है खुशियां और शांति का जो त्योहार होता है, कोई भी त्योहार, उस त्योहार को मनाने के लिए हम अंदर से एक एनर्जी मिलता है, एक ऊर्जा मिलता है कि कहीं ना कहीं हम अपने परिवार के साथ एक बेहतरीन ढंग से इस समय को बितावें और एक अच्छे मार्गदर्शन के रूप में। और हम लोग सुबह के सेशन में जो के सेशन को जो आज कर रहे हैं, ये हम लोगों का एक रियल परिवार है, मिथर परिवार। और ये जब कभी कोई भी खुशियां मनाने की बात होती है, जब हम परिवार के साथ मनाते हैं, तो ये परिवार अगर हमारा मिथर परिवार ही हमारा रियल परिवार है, तो उस परिवार के साथ आज हम लोग कंटिन्यू एक साथ अगर सुबह के सेशन में आए हुए हैं, तो तमाम अभी 40 पार्टिसिपेट को दिल से अपने पारिवारिक रिश्तों की तरफ से, अपने मन से जिसको बोलते हैं, वो उल्लास के साथ तमाम पार्टिसिपेट 40 पार्टिसिपेट 41 पार्टिसिपेट को दिल से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप खुशियों से इस पर्व को मनाएं। और जिस तरह से मिथर परिवार में ऐसे ही खुशियां बढ़ा पड़ा है, मिथर परिवार में ऐसे ही खुशियां इसलिए बढ़ा पड़ा है कि कहीं ना कहीं हम लोग 95 से 5% के तरफ जो आए, ये सबसे बड़ा खुशी का त्योहार है। जहां बहुत सारे लोग आज ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमें आखिर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, वो ये सोच रहे होंगे। वहां आपके साथ एक मीथर, माँ रूपी मीथर हम लोगों के साथ है, जो माँ की तरह हम लोगों का लाल पाल करती है, लालन पालन करती है। और हम लोग कहीं ना कहीं वास्तव में एक ऐसे वृक्ष के छांव में हैं जहां से लग रहा है कि हम तमाम उम्र एक बेहतरीन कम्युनिटी के साथ, एक बेहतरीन कल्चर के साथ और बेहतरीन उद्देश्य के साथ आगे बढ़ पाए। तो थैंक यू सो मच सारे पार्टिसिपेट को। और नमन है हमारे गुरुदेव, हमारे मेंटोर ब्लू डायमंड सर का, जो सुबह से ही आज एक तो ऐसे ही लोग उत्साहित रहते हैं। और जब सबका सेशन शुरू होता है, सर का जब कंटेंट डिलीवर होता है, ऐसे ही यूं ही नहीं बूस्टर मैन सर को कहा जाता, ये एक ऐसे ऐसे
कंटेंट हम लोगों के लिए ला के देते हैं, ऐसा ऊर्जा का स्रोत ला के देते हैं, ऐसा चार्जिंग पॉइंट ला के देते हैं कि हर लोगों को लगा होगा कि नहीं नहीं, ये यही मेरा, ये जो परिवार था, जिस परिवार की हम बचपन से तलाश कर रहे थे, जहां हम रह के मतलब अपने दुख और सुख को बांट सकते थे, वो चीज मिलता है। तो नमन है ऐसे गुरुदेव का, और नमन है हमारे रियल मेंटर हमारे माननीय अमित सर का, जो कहीं ना कहीं फ्रंट से लीड करके हम लोगों को जो एक अलग जिसको कहते हैं अलग ज्योति के रूप में हर दिन, कितना भी व्यस्तम शेड्यूल हो, और ये सभी लोग जानते होंगे कि अगर अपने परिवार में आपके 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं और 5 बच्चे, जिनकी जो बच्चे हैं संख्या है, और परिवार में अगर 5 लोग हैं, उसको संभाल के चलाना कितना मुश्किल होता है। और आज 25,000 से ज्यादा लोगों के एक मजबूत टीम को कहीं न कहीं सर गाइडलाइन करने का जो हम लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाया हुआ है, ये बहुत बड़ी चीज है साहब। एक एक व्यक्ति को चलाना कोई छोटी बात नहीं है। अपने घर में ही आप देखते होंगे, कहा जाता है 5 उंगली बराबर नहीं होता, पांचों का सोच बराबर नहीं होता। तो ये 25,000 लोगों का सोच एक जैसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन उस 25,000 लोगों को एक बंधन के साथ, एक धागे के में पिरोना, उस माले रूपी एक माला का निर्माण करना, ये बड़ी बात होती है साहब। जब आप सोचेंगे और अंतरात्मा से इस बात को सोचेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि किस लेवल से लोगों के सोच को एक जगह पे लाया जाता है। ये कोई छोटा चीज नहीं है। लोग कहता है 10 लोग, 5 लोग, 1 लोग, 2 लोग को बिगड़ेल देख के लोगों के मन में आ जाता है कि नहीं, अब इसे संभालना मुश्किल होता है। और वहां हर अलग अलग विचार के लोगों को एक तरह से एक सोच में लाना, और ये एक सोच में क्यों क्लियर हो पाता है, और क्यों हम लोग एक जगह एक सोच में आ पाते हैं, इसका सबसे जो बड़ा कारण होता है कि सारे लोगों का विजन और मिशन। जब हमारे कंपनी का विजन और मिशन, और हम सारे लोगों का विजन और मिशन एक करके जब हम काम करते हैं, कि हमारा विजन क्लियर है, हमारा मिशन क्लियर है, कि आने वाले समय में जो अलख जलाने हम लोग चले हैं, कि एक दीप से लेके उस दीप की संख्या को बढ़ाते बढ़ाते, कहा जाता है कि चले थे हम जानिबे मंजिल मगर, पता नहीं कि अकेले चले थे हम जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो हमारे डेनिस सेव को सशक्त नमन ऐसे गुरुदेव का, जिन्होंने इस अलख को जगाए, और उस मिशन को वहां पे अकेले खड़े हुए थे। पहले पहले खड़ा होना पड़ता आपको अपने सोच से, और उस सोच के साथ फिर हमारे एशिया हेड का उनके साथ एंट्री होना। एशिया, एक कॉल, एशिया हेड के साथ एंट्री होना, फिर वो खड़ा होना, और उनके पीछे से फिर हमारे कंट्री हेड माननीय एकलव्य सर का खड़ा होना, और उनके पीछे से फिर एक स्पार्टन, एक आपका वॉइस कट रहा है सर। तो सर का वॉइस कट गया है। यहाँ से हम अगला जो हैंडेज देख रहे हैं, हाँ सर, मराठी सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे? यहाँ से अगला हैंडेज जो हम देख रहे हैं, हमारे सुनील सिंह सर, आपका स्वागत है। आपको अनम्यूट का ऑप्शन हम दे रहे हैं सर। सर सॉरी, एक कॉल आ गया था, अच्छा अच्छा अच्छा। और जिसकी वजह से, तो ये जो बताएं कि जो मिशन हमारे डेनी सेहू सर का था, उस मिशन के साथ हमारे माननीय ताहिर सर अपने मिशन को जोड़े, फिर वहां उनके पीछे खड़े हुए, फिर उस मिशन के साथ हमारे क्लब सर कनेक्ट हुए। देखिए कहाँ पे एक धागे में हम लोग पिरोते चले गए, और उस धागे के बाद जो हमारे इंडिया के टॉप स्पार्टन्स का उनके साथ कनेक्टिविटी, और सब एक ही मिशन, एक ही मिशन क्या, कि आने वाले समय में हम वो सर्विस प्रोवाइड करने जाते हैं जिसको ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और स्पीड बोलते हैं। एक ऐसा सर्विस हम लोग प्रोवाइड करने जा रहे हैं जिस सर्विस की सारे लोगों को नीड है। अब समझ सकते हैं, सोच को समझने का प्रयास कीजिएगा, और सारे लोग उस विजन में चले जाएंगे है। कि इस जो अभी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करने जाए, ये सारे लोगों का वास्तव में जरूरत ही। बस फर्क इतना है कि डेनिस सेहू सर इस बात को 6 साल पहले समझ गए थे, और आज हम लोगों को 6 साल बाद समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि साहब, आज आप अगर इस काम को नहीं समझ पा रहे हैं, आज अगर आप इस काम को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो खीर वाली कहानी आपको बाद में समझ में आएगा, कि आज अगर आप इस बात को समझ जाते हैं, तो आपका डिसीजन मजबूती का डिसीजन होगा। लेकिन इसी बात को अगर आज आप नहीं समझ पाएंगे, तो आने वाले 2 साल, 3 साल, 5 साल के बाद यही डिसीजन आपका मजबूरी का डिसीजन हो जाएगा। जैसे आज 20 साल के बाद लोगों का मजबूरी का डिसीजन हो रहा है कि मोबाइल खरीदने से पहले मोबाइल दुकानदार को समझाना पड़ता है कि मोबाइल जो दीजिएगा ना, उसमें फेसबुक और व्हाट्सएप को थोड़ा लोड कर दीजिएगा। ये मजबूरी का डिसीजन होता है। पड़ोसी फेसबुक पर रील बना रहे हैं, और हमारे यहाँ तो मोबाइल ही नहीं है।
तो ये जो मजबूरी वाला डिसीजन हो रहा है ना, ये डिसीजन ना हो। आज 20 साल के बाद लोगों को ये चीज जब समझ में आ रहा है, आप यकीन माने, आप समय से पहले आपको ये सिस्टम अडॉप्ट हुआ है सभी लोगों का, ये विजन वाला सिस्टम है, ये मिशन वाला सिस्टम है, इसलिए आपको लग रहा है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा। साहब वास्तव में सभी लोगों को समझना, और सभी लोगों को अगर समझ में आ जाए, आप रातों रात उस लेवल पे चले जाएंगे जिस लेवल की अभी कल्पना नहीं कर पा रहे हो। तो बस आप टिके रहें, डटे रहें, क्योंकि आज दुनिया में किसी भी कंपनी के पास ये तीनों चीज नहीं है, जिसके पास ट्रेंड, टेक्नोलॉजी और स्पीड है। लोग पिछले जमाने के प्रोडक्ट को लेके, कोई आंवला के जूस को लेके, कोई साबुन को लेके, कोई सर्फ को लेके, अलग अलग चीजों को लेके आ रहे हैं, और हम लोग टेक्नोलॉजी को लेकर आए हैं। और जिसके साथ टेक्नोलॉजी, आज आप खुद समझिए इस बात को, आप खुद इस बात को मानिए कि जिस सर्विस को दे के, सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर बन के आज विश्व का छठा अमीर व्यक्ति बन सकता है मार्क जुकरबर्ग, तो वो उस तरह के सर्विस जो हम लोग सर्विस देने जा रहे हैं, जहां पे वो शिफ्ट कर रहे हैं, वहां हम लोग शिफ्ट होने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बस अपने मिशन को, अपने विजन को इस होली ऐसे पावन पर्व पे अपने आप को जोड़ें, कनेक्ट करें कि हमारा मिशन जो है, हम जिस मिशन के लिए हम अपने कंपनी के साथ कनेक्टिविटी हुए हैं, बस उस मिशन पे अपने टीम के, अपने मेंटोर के, अपने गार्जियन के, कहा जाता है एक नाम ही काफी है माननीय एकलव्य सर का। हम तो चाहेंगे कि मतलब इस तरह के व्यक्ति का मतलब क्या कहा जाए, कहा जाता है कि नाम ही काफी। आपको अगर आपको मिथर जानना हो तो माननीय एकलव्य सर के नाम ही काफी है। दुनिया में प्रेरणा का इससे बड़ा कोई स्रोत ही नहीं हो सकता। क्या स्रोत मतलब, किस रूप में, आप समझिए आज इंडिया के अंदर 4 से 5 लाख 6 लाख परिवार को एक विजन की वजह से ही उनके साथ कनेक्टिविटी हुई है ना। वैसे व्यक्ति का नाम ही काफी है मार्केट में, और आप उनके मेंटोरशिप में, उनके गाइडलाइनशिप में अगर अपने आप को खड़े कर देते हैं, सिर्फ ये बोल देते हैं कि आपको अगर मिथर जानना है तो आप एकलव्य सर को जाने, आपको मिथर समझना है तो एकलव्य सर को समझना, अब उनकी सफलता की गाथा किसी को सुनाना, आप एकलव्य सर की गाथा को भी पूरे दिन में नहीं सुना सकते हैं साहब, बशर्ते सुनाना आपको आना चाहिए कि कहाँ से ये प्रतिबद्धता। जब उनकी टेस्टिमोनियल को सुनते हैं, उस टेस्टिमोनियल को अगर किसी के पास रखेंगे तो उनके आंख में आंसू भी आएगा, और वो मिशन के साथ आपके कनेक्टिविटी में रहेंगे। तो चलिए, बहुत ज्यादा टाइम हो गया, 7 बज के, हम चाहेंगे सर मुबारक सर यहाँ से थोड़ा कंटिन्यू करें, क्योंकि हम थोड़ा रहेंगे मोबाइल पे ही, लेकिन कुछ और भी काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और एक बहुत अच्छी इनपुट दी है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगला हैंड रेज हम देख रहे हैं हमारे सुनील सिंह सर। सर आपका मोस्ट वेलकम है, आपको अनम्यूट के ऑप्शन जा चुका है, अपनी माइक को खोल सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। और इस सेशन में जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, उन सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पवित्र माह रमजान का भी चल रहा है, तो विशेष करके उनको भी शुभकामनाएं। और मन की बात की करने की जहां तक बात है, तो हम लोग तो तदयंतर सीखने और सिखाने के सिलसिला में एक मिशन में जुड़े हुए हैं, और यहाँ से कुछ न कुछ हमारे सीनियर, हमारे गुरुदेव कुछ न कुछ बताने का प्रयास तो कर ही रहे हैं। इसलिए मैं दिल की गहराइयों से मैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं एक ही चीज जानता हूँ, अगर जीना है, अगर जीना है तो कुछ न कुछ तो करना है। अगर कुछ कुछ करना है तो कुछ न कुछ सीखना है, और जब सीखना है तो जिंदगी की गाड़ी आगे चलना है। यानी कि एक अमित सर का बात, तो उस दिन संजय सौरव सर जो बोल रहे थे, मैं उस बात को एक बहुत ऑपरेशन किया हूँ कि एक एक शब्द के ऊपर बहुत मतलब सर क्या बोलूं, अभी मैं इस बात को जो बोलना चाह रहा हूँ तो मेरा रुआं खड़ा हो रहा है। जो सर ने जो बताए, जो पैरों में चक्कर, मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ, बहुत मतलब ये मौलिक बात है सर। इसी मैं कितना भी मतलब इसके ऊपर कल्पना करूँ तो बहुत मतलब एक गजब अंदाज की मतलब ये शब्द है। मैं इसके ऊपर जब थोड़ा सा इसके डीपली मतलब जानने का प्रयास किया, तो वाकई में इंसान कहीं न कहीं कुछ भी रोजगार करे या जीने की व्यवस्था की सोचे या कुछ भी करे, तो चलना तो पड़ेगा। एनी पैड को चक्कर लगाना पड़ा, और
कहीं किसी से कुछ अगर लेन देन करते हैं तो वहाँ पे क्या भाषा को अमर्यादित करते हैं? नहीं, भाषा को मीठा भाषा में उसको परिवर्तित करते हैं, तभी इंसान हमें कुछ देने का प्रयास करता है। और माइंड को एकदम ठंडा जब करते हैं तब जाके इंसान हमारी बात को समझ पाता है, और सामने वाले का भी मैं समझ पाता हूँ। अगर गुस्से में अगर बात करेंगे तो कोई भी काम, बना हुआ भी काम बिगड़ जाता है। तो मैं इस बात को बहुत बारीकी से समझा है। तो हम अपने बारे में ही बताऊं सर, जो हमें भी एक समय कंडीशन थी कि छोटा मोटा प्लान भी करने जाते थे, कोई इसमें कुछ अगर बोल देता था, जब कंपनी वाले हमें पता होता था हमारी कंपनी सस्टेबल है, स्ट्रांग है, हम उसकी बात को जैसे तुरंत मतलब एक अलग मूड से ले लेते थे और उसको दो बात बोल देते थे। लेकिन जिस दिन से मैंने इस शब्द को सुना है, जिस दिन से मैंने इस बात को समझा है, उस दिन से मैंने इस चीज को बहुत बारीकी से अपने ऊपर मतलब ढालने का प्रयास कर रहा हूँ। और लगभग लगभग अभी तक मैंने 30% उस बातों को अपने अंदर समा चुका हूँ, और 70% में बचा हुआ है। उम्मीद है इस मंथ में मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि अगर गुस्सा करेंगे काम बिगड़ा जाएगा, बना हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। अगर पैर में चक्कर नहीं लगाएंगे तो जीने की चक्र जैसे बंद हो जाएगी। और मुंह पे शक्कर अगर नहीं डालेंगे तो भी काम खराब हो जाएगा। और माथा पे बर्फ अगर नहीं रखेंगे तो जो सामने वाले व्यक्ति से बात करेंगे, पता नहीं क्या बात हो जाएगा। तो थैंक यू सर, आपने हमें भी बोलने का मौका दिया। आज मैं कुछ बोलने का प्रयास किया है, कुछ गलती हुई होगी, क्षमा कीजिएगा आप लोग सर। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर, आपका बहुत ही एक अच्छा टेस्टिमोनी रहा। इनके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो हैंडेज देख रहे हैं हमारे नंदकिशोर सर, सर आपका मोस्ट वेलकम है सर, आपको अनम्यूट के ऑप्शन जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक सर, जो इस शुभ घड़ी में, शुभ दिन शुभ पल में आपने मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया। इसके लिए दिल से धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको ही मुबारकबाद और हैप्पी होली। इसके बाद अपने ग्रेट मेंटोर अमित सर, विजय सर को दिल से हैप्पी होली और कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है अपने गुरुदेव को। और आप सबों के आशीर्वाद से ही हम लोग चल रहे हैं, ये जूम चल रहा है, ये हमारा गुरुकुल चल रहा है। और अपने तमाम 47 पार्टिसिपेंट को दिल से हैप्पी होली। और मैं अपनी ओर से अपने छोटे बड़े सभी से हाथ जोड़ के ये विनती करता हूँ, ये पूरे साल में जब से मैं मिथर में ज्वाइन किया हूँ तब से लेके अब तक जो भी हमारे मिथर फैमिली के सदस्य हैं, जो जूम पे उपस्थित हैं, जो नहीं हैं, उन सारे सदस्यों से, सारे माता बहनों से, सारे भाई बंधु से, सबसे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि जाने अनजाने में अगर किसी भी प्रकार की त्रुटि, शब्दों से, रहन सहन से, बोलचाल की भाषा में कुछ भी हुआ होगा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी आज मुझे क्षमा करेंगे। और अपने प्यारी टीम, अपने हार लाइन, लाइफ लाइन, इन सबों से भी मैं विनती करता हूं कि आप लोग भी जो भी गिला शिकवा होगा थोड़ा बहुत, आज जो है उसको माफ करते हुए, आज से हम लोग इस मिथर रूपी माँ के फैमिली में नए जीवन का आगाज करते हुए नए सिरे से इसको शुरुआत करने का प्रयास करेंगे। और आने वाला समय हम सबों का जबरदस्त रहेगा। हम चाहेंगे कि आज अपने लवली टीम से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि आज जो हम लोग जूम पे हैं, आने वाला होली हम लोगों का एक अलग जूम होगा अपने टीम का। और हम लोग कई सारी फोर व्हीलर के साथ जो है एक अलग ढंग का सेलिब्रेशन मनाएंगे, होली मिलन समारोह करेंगे। सपना देखना कोई बुरी बात नहीं है। सपने के सपने को पूरा करने के लिए जी जान लगाना
वो भी बहुत जरूरी है। सिर्फ देख के भूल जाना तो इससे पूरा नहीं होता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे सारे जितने भी हार्ट लाइन लाइफ लाइन हैं सभी आज अपने अपने एक सपने को संजोए कि आने वाले होली में हम सभी कार सेलिब्रेशन करें और कार के साथ अपनी होली को मनाएं। इसी सारी दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लास्टली सभी को हैप्पी होली। और मैं चाहूंगा कि आप सभी मुझे आज के दिन जरूर माफ करेंगे। मैं अपने कल की सुबह से हर एक वो शब्दों पर हर एक जो भी मुझे समझ में आएगा मैं सबको कंट्रोल करने का कोशिश करूंगा। और मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर सर। आपकी एक बहुत अच्छी भावना आई और सबको एक ऐसा मैसेज दिए कि वाकई में कोई किसी से अगर कोई शिकवा गिला है तो वो एक दूसरे को क्षमा करेंगे। और दूसरी बात है कि आने वाले समय में हम लोग अपने अपने कार से अपना होली को जो है सेलिब्रेशन कर रहे होंगे। और जो सपना दिल से देखा जाए वो सपना भगवान, ईश्वर, अल्लाह पूरा करने में पूरा मतलब जोर लगाते हैं। तो सपना कहता है, उसको कहता है कि सपना देख के जो सो जाए वो सपना नहीं होता है। सपना वो होता है कि जो सोने ना दे। तो आने वाले समय में वाकई में हम लोग का अलग अलग जुम चल रहा होगा, क्योंकि जो जितने हमारे पार्टिसिपेंट लगभग 50 से 60 के अंदर में हमेशा बने रहते हैं। तो आने वाले समय में इसी प्रकार से साल भर में हो, 2 साल में हो, 1.5 साल में हो, 6 महीना में हो, सब हम सभी पार्टिसिपेंट का, हम सभी मेथर परिवार का एक अलग अलग जुम चल रहा होगा। और हम लोग शायद कभी कभी हम लोग मिल पाएंगे इस जुम पर। सबका अलग अलग शेड्यूल चल रहा होगा। ऐसी कामना है, ऐसी कामना करते हैं, हम उम्मीद करते हैं ईश्वर से कि सबको एक अच्छी टीम चलाने का समृद्धि दे। और सबको एक एक ऐसा विचार दे कि सब कंटिन्यू बने रहे और अपने अपने टीम को सर्विस देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगला जो हैंडेज हम देख रहे हैं हमारे संजय सौरभ सर। सर बहुत बेताबी से इंतजार कर रहे थे कि हमको बोलने का मौका कब मिलेंगे। तो सर आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम है सर। आपको अनम्यूट के ऑप्शन जा चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक सर, जो आपने इस जूम सेशन पे हमें 2 शब्द रखने का मौका दिया। सबसे पहले मेरे परिवार की ओर से आपको हैप्पी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और रमजान की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि दोनों मंथ दोनों हम लोग का पवित्र पर्व एक ही साथ एक ही महीने में हो रही है। तो आपको शुक्रिया भी सर। रमजान की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही हमारे जूम सेशन के बूस्टर मैन और हमारे मेंटोर अमित सर दोनों को हमारे पूरे परिवार की ओर से होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो सर, होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जूम सेशन पर उपस्थित तमाम पार्टिसिपेंट 46 पार्टिसिपेंट को मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से प्रे करता हूं कि आपके जीवन में आपने जो भी सोचे हैं, जो भी सपने देखे हैं, हर सपना आपका ईश्वर साकार करे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। साथ ही आज हम लोग के लिए काफी शुभ दिन है, मंगल दिन है, क्योंकि हम सभी मिलकर पूरे भारतवर्ष में पूरा होली की एंजॉय कर रहे हैं, आनंद उठाने वाले हैं। और रमजान की भी जो है हम सबों की एक भाईचारा के नेतृत्व में हम लोग सभी एक साथ मिलकर होली की शुभकामनाएं और रमजान की शुभकामनाएं एक साथ मना रहे हैं। ये पावन पर्व एक हम लोग भारत ही एक ऐसा वर्ष है जहां हम सभी मिलकर, हिंदू और मुस्लिम सभी मिलकर एक साथ खुशियां मनाते हैं। और ये जूम परिवार में भी हम सभी आपस में भाई भाई हैं, एक साथ हम लोग जूम परिवार में रहते हैं। हर समूह की, हर व्यक्ति की ये जो मनोकामना होती है वो हर जितने भी अगर हमारी ओर से कोई भी त्रुटियां होगी पूरे साल में, हम सभी से क्षमा
हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हैं। हो सकता है कि मेरे मुंह से या मेरे शब्दों से किसी को ठेस लगी हो, तो मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं कि आप एक छोटा भाई समझकर मुझे माफ कर देंगे। हो सकता है कि मेरे अंदर से कुछ कमियां हो और उस कमियों को उजागर करने में आप मेरी सहायता करें, ताकि मैं भी एक परफेक्ट बन सकूं, क्योंकि कमियां हर व्यक्ति में होती है, और जब कमियों को उजागर उजागर करने वाला, बताने वाला सबसे बड़े बड़े दोस्त होते हैं। अगर आप सभी मेरी कमियों को उजागर करेंगे, तब जाकर मैं अपनी कमियों को सुधार कर एक एक अच्छा आदमी बन पाऊंगा, एक अच्छा इंसान बन पाऊंगा। क्योंकि इस जूम परिवार में जब तक हम अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, एक अच्छे मनुष्य नहीं बनेंगे, तब तक हमें कामयाबी नहीं होगी। क्योंकि जब एक अच्छा इंसान इंसान बनेंगे, तभी जाकर हम दूसरों की भावना को समझेंगे, दूसरे के सपने को समझेंगे, और हम अपने हार्ट लाइन और जो लाइफ लाइन है, बिजनेस पार्टनर है, उन सबों को भी मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, होली की हार्दिक बधाई देता हूँ, और आशा करता हूँ कि हम सभी मिलकर एक नए इतिहास की रचना करेंगे। इस जूम परिवार के ऊपर से हम लोग एक आगाज जो करते हैं कि आने वाला समय में, जैसे मैंने हमारे गुरुदेव नंद किशोर सर ने बोला कि नेक्स्ट जो होली होगी, हम सबों की होली ऐसी होली होगी, ऐसा होली मिलन समारोह हम लोग मनाएंगे, जहाँ पे हमारे हार्ट लाइन के कारों की लाइन लग जाएगी। और मैं उनकी इस बातों का समर्थन करता हूं, और पूरा सहयोग करेंगे हम अपने गुरुदेव का, और हम सभी मिलकर पूरे ऐसी टीम बनाएंगे कि आने वाले समय में जब होली मिलन समारोह चंपानगर क्षेत्र में हो, तो दुनिया याद रखेगी कि चंपानगर में भी होली का मिलन समारोह उसी उल्लास में, उसी जोश में, उसी खुशी मनाई जा रही है, जहाँ एक एक विजेता एक एक विजेता जो है अपने हर एक सपने को साकार करेंगे। थैंक यू। मुबारक मुबारक सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपकी इस जज्बा, इस जुनून का मैं कदर करता हूँ, और सैल्यूट है सर आपको। और अगला हैंडे जो हम देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर अर्जुन दास सर, और यहाँ पे हमारे सरपंच साहब हैं। आप भी थोड़ा सा हैंडेज में रहें, क्योंकि आज आपको भी सुनेंगे सर। आप बीच में कई रोज से नहीं बोले हैं, आपको भी सुनने को मन कर रहा है आज मेरा। तो अर्जुन सर, आपको अनम्यूट की ऑप्शन जा चुके हैं, अपनी माइक को खोल सकते हैं सर। कंटिन्यू सर। थैंक यू मुबारक सर, अपने में जूम सेशन पे आज आमंत्रित किए, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। हमारे जूम पे उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेंट हैं, सभी को होली के इस पावन उल्लास में एवं मंगलमय अवसर पर आप सभी को हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन रंगों का रंगों का त्योहार रंगों का त्योहार का दिन है। यह रंगों का अनुपम पर्व है। आपके जीवन में भी खुशियों की ऐसी वर्षा करे कि हर दिन आपका उत्सव बन जाए, द्वेष मिटे, दिल से दिल मिले, रिश्तों में नई मिठास घुले, और आपके सपनों को सफलता के सातों रंग मिले। ईश्वर करे आपके भी घर में सुख समृद्धि का गुलाल उड़े, उन्नति की पिचकारी कभी खाली ना हो। तो आइए हम सब मिल करके इस प्रेम, भाईचारे और सद्भाव के रंगों से समाज को और भी सुंदर बनाएं। रंगों भरी शुभकामनाओं सहित आपका अर्जुन दास कटियार। धन्यवाद। ओवर टू यू सर। मुबारक सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपसे मिलके कुछ अलग ही महसूस हो रहा है सर में, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अगला हैंडे जो हम देख रहे हैं, हमारे डॉक्टर राजेश कुमार सर, जो कि बेगूसराय से बिलोंग कर रहे हैं। सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आपको अनम्यूट के ऑप्शन जा चुके हैं। आपका चंदन बंदन अभिनंदन है सर, डॉक्टर साहब। शायद नेटवर्क का इशू रहा होगा। तो अगला हैंडेज देख रहे हैं हमारे नंदन कुमार सर। सर, आपका मोस्ट वेलकम है।
हैप्पी होली सर। खुशी में माइक खोल दे। नंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुबारक सर, आपने मुझे सुबह से बोलने का मौका दिए। और आज का जो दिन जो है बहुत ही खास है, और पता नहीं चला कि एक साल कैसे बीत गया हम लोगों का। और हमारे गुरुजी और हमारे मेंटर और पार्टिसिपेंट को होली का बहुत बहुत मुबारकबाद। और इसी तरह हर घर में हर व्यक्ति होली की तरह हमेशा खुश रहे और होली मनाए आज का दिन। और बाकी चीज जो है सर कि आज आज हम लोग एक दृढ़ निश्चय लेना है कि आने वाले जो होली होगा ना, इनसे भी मतलब कि बहुत ही शानदार होगा। और हम प्रयास गुरुजी से मतलब कि अनुरोध करेंगे कि आने वाले होली में भी एक शानदार मतलब कि होना चाहिए, ताकि हम लोग को एक साथ इकट्ठा हो, जाकि जो एकलव्य सर के यहाँ हुए छोटी छोटी त्यौहार हम लोग एक साथ मिल करके मनाएं, ताकि हम लोगों का जो उमंग है, हम लोग को जो काम है वो करने का और जज्बा बढ़ जाए। तो इतना ही कहेंगे, इसी के साथ अपनी वाणी हम विराम देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और अपने एक अच्छे विचार को रखे, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे डॉक्टर साहब आपको फिर से अनम्यूट का ऑप्शन भेज रहे हैं सर। अगर आप मोबाइल के पास हैं तो अपना माइक को खोलें। चलिए, तो अगला हैंडल हम देख रहे हैं हमारे जावेद अख्तर सर। सर आपका स्वागत है सर। आपको 1 मिनट के ऑप्शन जा चुके हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि जो आपने आज के जूम सेशन में बोलने का मौका दिया। और मैं सबसे पहले बधाई दे रहा हूँ होली का, कि बहुत ही पावन त्यौहार। जितने भी पार्टिसिपेंट हैं मेरे तरफ से उन सबको होली का बहुत बहुत मुबारकबाद। और भगवान करे उन सबके पूरे परिवार में खुशियों से भर दे। और मुबारक सर आपको भी, आपने जो ये शक्कर को गिराते हैं, जो लग रहा है कि आपकी बातों में वो मिठास है, जी करता है कि सामने से बात करें। लेकिन अफसोस कि कभी आपसे हमारी मुलाकात नहीं हुई है। इंशाल्लाह जब भी मुलाकात होगी मैं आपसे तफसील में बात करूंगा। और इससे ज़्यादा क्या बोलूं, आज तो त्यौहार का दिन है। सभी को फिर से अगेन त्यौहार का मुबारकबाद। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। वी आर मिथर, वी आर नंबर 1। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जावेद सर। और रही बात मुलाकात, तो मुलाकात तो फिर जब चाहे तब हो सकता है, क्योंकि आपके चंपानगर से लगभग मेरा इधर गुजरना होता है। जब भी हम सरसी आते हैं, मधेपुरा आते हैं, धमदाहा आते हैं, तो आपके चंपानगर होके ही आते हैं हम, के नगर के पास से। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और अगला जो हैंडल देख रहे हैं हमारे अर्जुन कुमार शाह सर, आपका मस्ट वेलकम है सर। आपका माइक खोल सकते हैं सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुके हैं। रमजान और होली का चंदन बंदन प्रणाम। हेलो जी, आवाज आ रही है सर, बोलिए। हेलो कंटिन्यू सर। गुरु मेंटो गुरुओं को प्रणाम। हैप्पी होली। इतना ही वाणी अपना कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कम से कम अपने माइक खोल के अगर
किसी को अभिनंदन किए तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो हैंडल देख रहे हैं हमारे अनुज कुमार सर, सर आपका मोस्ट वेलकम है सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है सर? यस सर, कंटिन्यू। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, जो दो शब्द हमें बोलने का मौका दिए। और आपको रमजान की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारक हो। और नाम ही आपका है मुबारक सर, और रमजान का भी ढेर सारी मुबारक आपको। और साथ ही हमारे ग्रेट अपलाइन विजय सर, अमित सर को सत सत नमन है। और देते हुए सर सभी को, हम अपने जितने पार्टिसिपेंट अभी हमारे जूम कॉल पे बने हुए हैं, देख पा रहे हैं कि 49 पार्टिसिपेंट अभी हमारे जूम कॉल पे बने हुए हैं। उन सभी पार्टिसिपेंट को मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से होली की ढेर सारी बधाइयां हो सभी। और बड़ों को चरण छू के प्रणाम करते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि होली का त्योहार जो होती है, एक मिलन समारोह जिस तरह होती है, मिलन जो होती है ना, कि ये मौका होता है मिलने का, कि जितने भी बिछड़े और टूटे हुए रिश्ते होते हैं, उनको एक साथ मिलने का जो मौका मिलता है ना, वो होली है। जिनमें हम चाहे तो सबको फिर से एक साथ मिल के, एक साथ हम अपने होली का पर्व को मना सके। तो जिस तरह एक गाना भी है सर, जैसा कि विजय सर सुबह बताए थे, होली के दिन रंग खिल, होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। तो इसी तरह से हम लोग को भी सबको एक साथ मिल के काम करना है। और जो भी हमसे या हमारी वाणी से कभी भी कोई भी तरह की अगर ठेस पहुंची हो किन्हीं पार्टिसिपेंट को, तो हम दोनों हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हैं। उस क्षमा करेंगे अगर हमसे जाने अनजाने कोई गलती हुई होगी तो। बस इसी वाणी के साथ सर हम अपनी वाणी को विराम देंगे सर। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, दो शब्द बोलने का मौका दी। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज सर आपका, आप आए और एक अच्छी शेयरिंग को यहाँ पे रखे, इनके लिए आपको शुक्रिया। और अगला जो हैंडल देख रहे हैं हमारे श्याम सर, सर आपका मोस्ट वेलकम है सर, अपने माइक को खोल सकते हैं। गुड मॉर्निंग, वालेकुम सलाम, मुबारक सर। दो शब्द बोलने के लिए दिए हैं गुड जूम मॉर्निंग। सेशन पर। हमारे 45 पार्टिसिपेंट है, उनको भी दिल के गहराइयों से प्रणाम और ढेर सारा उनको भी होली का शुभकामनाएं और रमजान का मुबारक हो। मुबारक सर आपको। और सर हमारे जितने भी ग्रेट अपलेनर हैं उनको भी सतत नमन करते हैं। हमारे अमित सर, विजय सर, राजेश सर, जितेंद्र सर, मुबारक सर आपको, जितने भी हमारे हैं ग्रेट अपलाइनर सभी को कोटि कोटि नमन। इसी चंद शब्दों के साथ अपने वाणी के विराम देंगे सर। BR1 BR मिथा, ओवर टू यू सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, एक अच्छी इनपुट को रखे यहाँ पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी अनुज सर कर रहे थे कि सर आपका नाम ही मुबारक है, आपको मुबारकबाद। इन बातों से कोई भी त्योहार में जो है ना, बड़ी हंसी आती है हम लोग को। और जो भी हमें धन्यवाद देने आते हैं त्योहार के दिन, कहता है सर आपको त्योहार की मुबारकबाद दूं, आप तो खुद मुबारक हैं सर। तो इन बात को लेके हम लोग आपस में खूब हंसते हैं। और हम इसी चीज को एक बार अंदर से सोचते हैं कि ईश्वर ने किसी को जो कोई नाम दिया है उसको सोच के दिया है, और इन नाम से मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। और सर अगला हैंडेज है हमारे बूस्टर मैन का, सर आपका स्वागत है सर। आप तो ऑलरेडी को-होस्ट हैं सर, अपना माइक खोल सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया सर, सब दिन से ज्यादा मजा आ गया। और भी मजा आने वाला है जब हमारे खुशियों का अंबार खुलेगा हमारे मेंटोर की तरफ से। तो बहुत अच्छा, मुबारक सर और तमाम
पार्टिसिपेंट को विजय जी की तरफ से नमस्ते और होली की ढेरों सारी बधाई हो। शुरुआत में जब हम बोले थे तो 43 पार्टिसिपेंट नहीं थे, इसलिए सबको हम मुबारकबाद नहीं दे सके थे, मुबारक सर। तो सभी को ढेर सारी बधाई हो। और ये जो प्रेरणा लिए हैं हमारे टीम का जो एक जाबाज सिपाही है हमारे नंदकिशोर सर और ये संजय सर, उसमें हम आपको एक बात का कमिटमेंट करते हैं सर, अगर सांस रही तो शिकायत का मौका नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगला हैंडेज फिर हमारे डॉक्टर साहब का आए हैं। सर आपका मोस्ट वेलकम है सर, आपको अनम्यूट के ऑप्शन जा चुका है। कंटिन्यू सुबह सर। के सेशन में सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आज बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग होली के दिन भी हम सभी एक साथ जूम पर कनेक्ट होकर के एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं। और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी साथियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे मुबारक सर को जो रमजान है उसका मैं ढेर सारी बधाइयां देते हैं। और हम लोगों को ये खुशी हो रहा है कि हम एक ऐसा परिवार से जुड़े हुए हैं कि इस परिवार में पर्व हो चाहे जिस भी दिन हो, जैसा भी हो, हम लोग एक साथ कनेक्ट होने का प्रयास हर वक्त करते रहते हैं और कनेक्ट रहते हैं। और इसमें सबसे कनेक्ट होने का सबसे उनको हम देते हैं श्रेय हमारे डेनी सेहू सर का, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को निर्माण किए। और हमारे जितेंद्र सर जो हमें इस मिथर माँ जैसी मिथर में लाए, मैं उनको सत सत नमन करते हैं। और हमारे जितने भी सर हैं, मुबारक सर, विजय सर और हमारे बूस्टरमैन और हमारे ग्रेट मेंटर अमित सर, सभी सर को कोटि कोटि नमन करते हैं कि वो लोग आप लोग अच्छे अच्छे वानियों से और अच्छे अच्छे सही रास्ता हमें बताने का प्रयास करते हैं। और हम सभी एक साथ जैसे एक धागा में कई फूल को गूंथा जाता है तो एक माला बन जाता है, ठीक उसी तरह हम लोगों को एक फूल की अलग अलग हैं, एक जूम की तरह हमारे अमित सर माला धागा में गूंथ करके पिरोने का प्रयास जो सर का है, उसके लिए सर को मैं सतत नमन करते हैं कि आज इन्हीं के बदौलत हम लोग 2 पैसा अर्निंग कर पा रहे हैं। और प्रयास है कि अपने परिवार और हमारे जितने भी नए नए लोग या नए पुराने जितने भी लोग हैं, और हर एक दूसरे को इसके बहाने मदद भी मिलता है। और आने वाला जो नया टेक्नोलॉजी है उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। सो हर व्यक्ति को चाहते हैं कि 2 पैसा कमाए ताकि हमारा भी नाम ले और हमारे जो मिथर माँ जैसी मिथर है इस कंपनी का भी नाम हो, कि अभी तक जितना भी आया गया वो सब मान लीजिए लोग ढंग से कमा नहीं पाए, लेकिन इसमें जो भी व्यक्ति हम मेहनत से जुड़े हुए हैं और जब से हम लोग इसमें वर्क कर रहे हैं तो अच्छा इनकम ले रहे हैं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आज मेरा प्लान प्रेजेंटेशन था सर, सुबह में हम सभी साथियों को कॉल किए, लेकिन सर का आदेश हुआ नहीं आज होली है तो सभी साथी अपना अपना वक्तव्य को रखेंगे। तो फिर से मेरे तरफ से सभी साथियों को कोटि कोटि चंदन बंदन अभिनंदन और होली की शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आए और ऐसा ही लग रहा था कि शायद प्रधानमंत्री का मंच से जो स्पीच होता है
शायद वैसा ही बुझा रहा था कि आप उस तरह का स्पीच दे रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगला हैंडेज है हमारे अर्जुन सर का। तो सर को कितने दिन से हम नहीं सुने थे, जिसके लिए हम सर से आग्रह किए थे कि आप हैंडेज करें। तो सर आपका मोस्ट वेलकम है सर, और आपको होली की बहुत बहुत बधाई हो सर। आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है, अपनी माइक को खोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुबारक सर। रमजान मुबारक हो आपके लिए, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन सबों को भी होली और रमजान का मुबारकबाद। हमारे बूस्टरमैन विजय सर, जिन्होंने कहानी के माध्यम से होली के बारे में बताए, उन्हें भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे मेंटोर अमित सर, जिन्होंने डिजिटल माध्यम से ये होली मिलन समारोह करवाए, इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, तो इस तरह से हर त्योहार में इसी तरह मिलन समारोह होना चाहिए। और मैं अपने मेंटोर से कहना चाहता हूं कि जिस तरह से होली मिलन समारोह हुआ, उसी तरह से डिजिटल ईद मिलन समारोह भी होना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे को अपनी बात बताएं। क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का आना जाना रहता है, बच्चों की टीम अलग, युवा की टीम अलग, बुजुर्गों की टीम अलग, तो सभी लोग आते जाते हैं, भीड़ लगी रहती है, इसलिए हैंडेज नहीं किया था। और कोई भी त्योहार का एक कहानी होता है, जो कहानी हमारे बूस्टरमैन विजय सर ने बताया कि हमारे पास जो अभिमान होता है, अभिमान तो नहीं कहा जाए, घमंड होता है, उस घमंड को हमने इस होलिका दहन में जला दिया। तो जलाने के बाद ही हम लोग अपने घर में पकवान वगैरह बनाते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत जगह ये होलिका दहन नहीं होता है, घर में लाश पड़ी होती है और हम लोग पकवान बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस पावन पर्व को खुशियों के साथ मनाना चाहिए। और अलग अलग जो टीम होते हैं उम्र के साथ, कोई इसका नाजायज फायदा भी उठाता है, जो अक्सर समाज में देखा जाता है। इस बहाने से वो कुछ हुड़दंग भी मचाते हैं। लेकिन मेरा आग्रह है कि आप अपने भी समाज में इस तरह का हुड़दंग से परहेज रहें, और अच्छे तरह से होली मनाने के बारे में कहने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आजकल हर चीज डिजिटल हो गया है। चाहे भगवान का नाम हो तो 108 या 1008 लिखते हैं, खुदा का नाम में भी 786 लगा देते हैं। अगर आप बैंक जाएं तो आपका नाम नहीं, नंबर पूछता है। स्कूलों में भी वही होता है कि बच्चे का नाम नहीं, रोल नंबर पूछा जाता है। हर जगह डिजिटल हो गया, और उस डिजिटल चीज पर हम लोग बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, और हमारा टेक्नोलॉजी भी उसी पर्पज से काम कर रहा है, और हम लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। और इस होली मिलन समारोह में तमाम पार्टिसिपेंट को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप बिजी शेड्यूल में रहते हुए भी आप आए और दो शब्द रखे यहाँ पे। इनके लिए आपको दिल से धन्यवाद देते हैं सर। और हम उम्मीद करते हैं कि आप बीच बीच में आए और हम लोग को थोड़ा सा मार्गदर्शन देते रहें। क्योंकि आप जिस पद पे हैं, उस पद पे न जाने कितने इंसाफ किए होंगे, न जाने कितने घर को उजड़ने से बचाए होंगे। तो इसका मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगला जो हैंडेज है हमारे अनंत तत्मा सर। सर आपका मोस्ट वेलकम है सर, आपको अनम्यूट का ऑप्शन जा चुका है। हैप्पी होली सर।
हैप्पी होली सर। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे तरफ से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को। और बात एकदम बिल्कुल सही है कि क्योंकि अगर जो आपके अंदर काबिलियत है, अगर वो काबिलियत अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं उस काबिलियत का होना ना होना आपके अंदर जो है उचित नहीं होता है। तो मैं अपने कर्म से जो है कर्म वचन से बहुत सारे लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया और मैं अपने अंदर के काबिलियत को प्रूफ नहीं कर पाया। और उस चीज को मैं जो हूँ, मेरे अंदर जो भी कमियां थी मैं उसको सुधारने का प्रयास करूंगा। और जो भी दुख तकलीफ थी वो सब मैं इस होलिका दहन में जला चुका हूँ। और आगे से मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने अंदर के काबिलियत को प्रूफ कर पाऊं, क्योंकि उसको प्रूफ कर पाना सबसे बड़ी काम होता है। और अगर उसको प्रूफ नहीं कर पाया तो वही कहीं ना कहीं भगवान का दिया हुआ वरदान शराब भी साबित हो जाता है। तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अपनी इन्हीं बातों को कहकर हम अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू मुबारक सर कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और एक अच्छी शब्दों का यहाँ पे उच्चारण किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला जो हैंडेज हमारे देख रहे हैं ओप्पो K10। सर आप अपना अपना नाम को मेंशन कर लेना था सर आपको, तो चलिए कोई बात नहीं है, हम आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहे हैं। मोस्ट वेलकम सर आपका। अपना माइक को खोल सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लगा है सर सुनने में आप लोग का मीटिंग। अच्छा अच्छा, समझ गए आप। रफीना मैम बोल रहे हैं नरेनी से ना? हाँ, गोड्डा गोड्डा झारखंड से बोल रहे हैं सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी प्रकार मीटिंग में ज्वाइन होते रहिए, सुनते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए और एक दूसरे को ठीक संदेश देते रहिए मेथर रूपी ठीक एक ठीक है। प्लेटफॉर्म का। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और दो शब्द बोलने का प्रयास किए। और यहाँ ठीक। से अब हम लोग जो हैं, यहाँ से अब हम लोग हैंडेज करेंगे हमारे गुरुओं के गुरु के लिए, क्योंकि समय हमें अब इजाज़त नहीं दे रहे हैं कि ज़्यादा बातचीत हम लोग करें। तो हमारे मेंटर को अ, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देने के लिए सब कोई हैंडेज करे, ज़्यादा से ज़्यादा हैंडेज करे। आज हैंडेज को हम गिनती करेंगे कि कितना हमारे भाई बहन हैं जो कि सर से प्यार करते हैं, सर को सम्मान देते हैं। आज देखते हैं, हैंडेज के माध्यम से हम जानना चाहेंगे। और जितना हो सके इमोजी शेयर करें हमारे सर के लिए। शायद हमें उम्मीद है कि अदर डे से सबसे ज़्यादा आज हैंडेज आने वाले हैं सर के लिए। चलिए, कुछ व्यक्ति का ऐसा भी होता है कि जिनका 4G मोबाइल है, वो कितना कोशिश करते रहता है लेकिन हैंडेज नहीं होता है, कभी अनम्यूट नहीं होता है, माइक नहीं खुल पाता है। तो ये इन बातों से मैं सहमत हूँ, क्योंकि ऐसा ही प्रॉब्लम मेरे साथ हो रहा था। जो कि हम दूसरा मोबाइल लिए हैं 51,000 का। तो जिनका भी हैंडेज नहीं हो पा रहा है, तो मैं दिल से कामना करता हूँ, दिल से दुआ देता हूँ कि उस भाई के पास जल्द से जल्द 5G मोबाइल आ जाए। तो सर ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, मोस्ट वेलकम है सर। सर आपका स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सभी सकुशल होंगे। और आज का दिन वाकई में बहुत ही खास है, और इसलिए आज बुधवार का दिन, और सबसे बड़ी बात है कि मार्च का जो ये महीना जो स्टार्ट हुआ आज, क्या है कि अगर लोग हिंदू कैलेंडर जो है
ये 2 कैलेंडर होता है, एक अंग्रेजी जो हम लोग 1 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है ना। तो आज फाल्गुन मास जो चैत की जो पहली दिन होती है वहां से आज शुरुआत भी होती है न्यू कैलेंडर्स का, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आप सबों का नववर्ष की हार्दिक बधाई। और सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जब जो अभी आप सभी हम सभी जूम कॉल पे अवेलेबल हैं, 42 हैं, सभी का हम दिल से स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं कि आप सभी ने जिस लेवल से अपने आप को आज प्रिपेयर किया, मैच्योरिटी के साथ यहाँ प्रेजेंस किया, ये बिल्कुल अलग भूमिकाएं। हम लोग त्योहार के दिन, एक फेस्टिवल के दिन भी हम सभी एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, एक दूसरे के साथ डिजिटली होली, जो कहते हैं कि होली मतलब रंगों का त्योहार, रंगों का मतलब हो गया खुशियों के रंग। अगर आप सभी जितने भी तमाम पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे हैं, मैं यही कहूंगा कि एक दूसरे की ऊपर नीचे की गलतियों, शिकवे शिकायत चाहे मेरी तरफ से हुई हो, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और इंसान से गलतियां होना लाजमी है। अगर नहीं होगा तो वो ईश्वर बन जाएंगे, ठीक है ना। तो जो भी इंसान रूपी इस धरती पे एक नाटक रूपी स्टेज पे हम सभी रोल कर रहे हैं, उस रोल में हो सकती है कुछ न कुछ त्रुटि हुई हो, तो हम तमाम पार्टिसिपेंट्स से दिल से क्षमा प्रार्थी हैं और सभी को विश यू हैप्पी होली। आप सभी को दिल से रंगों के इस महोत्सव का खुशियां, रंग जैसे 7 रंग से मतलब इंद्रधनुष बनता है, आप देखते हैं, और इस रंगों का समावेश आपके जीवन में रहे। हमेशा आप हर अलग अलग रंगों की खुशियों का अनुभव करें, और ये तभी संभव है जब आपके पास आपकी जो फंड है, आपके जो इनकम है, वो आपके साथ रहे। तो मिथर एक ऐसी आपको लेगेसी को बिल्ड किया है कि आप, ये वो कुआं है साहब, आप जितना मर्जी, ये वो समुंदर है, चाहे आप जितना मर्जी आप यहाँ से निकालने का प्रयास करेंगे, आप उतना निकाल सकते हैं। तो एक और ये बेहतरीन महीना चल रहा है, रमजान का महीना, और आप सबों को रमजान की भी ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और मैं यही प्रे करता हूँ ऊपर वाले से, गॉड से, अल्लाह से, वाहिगुरु से, जीसस से, कि आप सभी के जीवन में, हम सभी के जीवन में वो तमाम खुशियां मिले, वो तमाम हरियाली, तमाम वो जिंदगी की जो ऊंचाइयां जो भी रही हो आपकी सोच की, समझ की, वो हम सबों को जरूर मिले, ताकि हम सभी एक जो इस मतलब मानव जीवन को प्राप्त किए हैं, तो इस जीवन को प्राप्त करने का जो श्रेष्ठ जाता, जैसे कहते हैं कि 84 लाख जीवन के बाद ये जीवन मिलता है, तो साहब पुनः दोबारा मिले न मिले ये किसी को पता नहीं है, लेकिन आज जो मिला है उससे बिल्कुल जी भर के जीने का है, खुशियां बांटने का त्योहार है, और एक दूसरे से मिल के गले मिलने, जो भी जहाँ पॉसिबिलिटी हो एक दूसरे से जरूर मिलिए, बातचीत कीजिए, और नए विजन्स की नए साल के साथ, ठीक है ना, हम सभी फिर से शुरुआत करें नई उमंगों के साथ, नई खुशियों के साथ, कि आपके जो भी विजन्स रहे हैं, जो भी माइलस्टोन आप लिए हैं, ठीक है ना, उसको आप जरूर पूरा करें। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो मतलब ऑलरेडी मैच्योर्ड है, जिन्होंने अपनी शेयरिंग नहीं दी, मुझे थोड़ा इस चीज के लिए दुख भी हुआ, ठीक है, लेकिन मैं यही कहूंगा कि देखिए, आपको 1-1 मिनट की बातचीत करनी थी, एक दूसरे को विश करना था आज, इतने लंबे खींचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप मौका तभी देते हैं जब सामने खाली होता है, अगर खाली नहीं रहेगा तो ये मौके नहीं आएंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आगे से हम सभी ख्याल रखें इन चीजों का, जब भी मौका मिले उसको बुनने का है, बनाने का है। और आपके पास एक बेहतरीन दिन आज है, एक बेहतरीन समय है, और बेहतरीन ऑफर, मैंने कहा 3-3 ऑफर आप लोगों के बीच रन कर रहा है, जो कि 15 तारीख तक है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी लोग यहाँ पे तीनों ऑफर ऑफर को अचीव करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं। 10,800 के स्लॉट में अगर आप आते हैं तो आप देख लीजिए कि तीनों के तीनों ऑफर आपके अचीव होते हैं। तो मिनिमम जो नए हैं, जो नई स्टार्टअप है साहब, आप जरूर ये प्रयास कीजिए कि आप मिनिमम कम से कम $10,800 के स्लॉट पे पहुंचे, ठीक है ना, ताकि जो आप खुशियां ढूंढते हैं ना, वो सारी खुशियां आज के दुनिया में, ये अर्थ युग है, पैसे से ही है, बिना पैसे का कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, बिना कोशिश का कुछ नहीं होता है, जो कोशिश करते हैं उन्हीं की जय जयकार होती है। और जिसके पास वो पावर होता है, क्योंकि मैंने दो ही बात कहा है, पावर दो होते हैं, एक मनी का, और एक मतलब जो रियल पावर होता है, चाहे वो आप MP हो, MLA हो, चाहे वो बड़े ओहदे के व्यक्ति हो, पदाधिकारी हो, जज हो, तो एक वो पावर होता है, ठीक है। तो हम सभी किस फेज में हैं, आप हम एक दूसरे को देख सकते हैं। तो आप सबों के अंदर वो क्वालिटी है, आप सभी कर सकते हैं, यू कैन डू इट, वी कैन डू इट।
हम सभी कर सकते हैं। तो मिलके इस जीवन की वो खुशियों को बड़ा करें जिससे हमारे परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राज्य खुश रहे, ठीक है ना। और उस खुशियों को एक दूसरे से मिलके बांटते रहें, अप्रिशिएट करते रहें एक दूसरों की खुशियों में। वो लाल रंग, हरे रंग, पीले रंग, गुलाबी रंग, नीले रंग की जो समावेश है वो एक दूसरे के साथ मिलके बांटे, ठीक है ना। और इसी बातचीत के साथ हम सभी आज एक दूसरे से विदा लेंगे सर। कल फिर मिलेंगे नए होस्ट नए कोस्ट के साथ अपने डेली के रूटीन्स के हिसाब से। वी आर वन, वी आर मिथर, वी आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू, लव यू ऑल।